हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा शालवी। आई एम डिस्कसिंग पॉलिटी हियर। हमने लास्ट लेक्चर में वाइस प्रेसिडेंट तक के बारे में जाना था। हमने उससे पहले प्रेसिडेंट, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब के बारे में डिटेल से हम लोग जानते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। आज हम लोग जानेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, कहाँ पे आर्टिकल में इसका क्या प्रोविज़न है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्या दिया हुआ है, क्या फंक्शन है, सब कुछ हम लोग डिटेल में आज जानेंगे। तो इस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 तरीके के मिनिस्टर होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एक होता है डेप्यूटी मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर आप जिनका नाम जानते होंगे मोस्ट प्रोबेबली, डिफेंस मिनिस्टर हो गए राजनाथ सिंह, फिर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हो गया एस जयशंकर, फाइनेंस मिनिस्टर हो गई निर्मला सीतारमण, या प्राइम मिनिस्टर हो गए नरेंद्र मोदी जी। तो ये जितने भी लोग हैं ये सब कैबिनेट मिनिस्टर में होंगे। कैबिनेट मिनिस्टर का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो सपोज दिस इज कैबिनेट मिनिस्टर, तो कैबिनेट मिनिस्टर का हेड कौन होगा? पीएम होंगे। पीएम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। नेक्स्ट इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट। कैबिनेट मिनिस्टर से नीचे का पोस्ट है ये। अच्छा, आप इसमें 2 चीज़ पढ़े होंगे। एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, और एक होता है सिर्फ मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिसको हम कहते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, उसके नीचे का वर्कलोड तो बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर उसके नीचे कोई ऐसा मेंबर है, कोई ऐसा मिनिस्टर ऑफ स्टेट रखा गया है, तो वो तो इंडिपेंडेंट नहीं है ना, उसको तो अपने ऊपर एक कैबिनेट मिनिस्टर मिला हुआ है, तो वो सिर्फ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा। कुछ होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। मान लीजिए कोई छोटा मोटा मिनिस्ट्री है, छोटा सा पोर्टफोलियो है, तो उसका मिनिस्टर बनाया गया है, उसके रिलेटेड कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, तो वो हो जाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। और नेक्स्ट होता है डेप्यूटी मिनिस्टर। डेप्यूटी मिनिस्टर सबसे जूनियर लेवल मिनिस्टर होते हैं, जो कि मोस्टली कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज जो है अलग होते हैं, और मिनिस्टर सिर्फ स्टेट अगर रहे तो वो उसके ऊपर कोई ना कोई कैबिनेट मिनिस्टर रहता है। तो दिस इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर जो आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पता होना चाहिए। कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है वो बहुत सारे मेंबर रहेंगे। मान लीजिए ये सारे कैबिनेट मिनिस्टर है, अब मीटिंग में ये प्राइम मिनिस्टर। इसी में अगर कैबिनेट मिनिस्टर बहुत पावरफुल हो गए, जैसे हमारे यहाँ आप जानते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही ना 2 तरीके का गवर्नमेंट बोला जाता है। एक होता है प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक होता है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है ना, अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा पावरफुल है और कैबिनेट का उतना नहीं चल पा रहा, प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, ओवर पावर कर दे रहा है, तो हम उसको कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज़ दिस इज़ द प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर कैबिनेट ज़्यादा पावरफुल है तो हम कहते हैं कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एग्जाम्पल अगर हम दे तो प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो अभी का ही टाइम अगर हम देखें तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो हैं नरेंद्र मोदी, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उनके नाम पे वोट मिलता है, वो ज़्यादा पॉपुलर है अमंग द कॉमन पीपल, पब्लिक में उनके वजह से वोट मिलता है, तो इसलिए अभी उनका अथॉरिटी ज़्यादा है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा क्या हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर उतना पावरफुल ना हो, प्राइम मिनिस्टर ऐसे नहीं हो जिनके वजह से वोट मिला हो, कैबिनेट मिनिस्टर बहुत स्ट्रांग हो। मनमोहन सिंह के समय में ऐसा हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे पर कैबिनेट बहुत स्ट्रांग थी, तो उसको हम लोग कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। ये सब बस बोलने के लिए है, और आप लिखने में यूज़ कर सकते हैं इन सब टर्म्स को। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के बारे में, इसलिए ये सब हम बताते जा रहे हैं। तो द नेक्स्ट इज 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये बताया गया था कि कैबिनेट मिनिस्टर जो है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो 15% से एक्सीड नहीं कर सकता है। एक पहले क्या होता था ना कि कैबिनेट मिनिस्टर ना बहुत सारे लोगों को बना दिया जाता था, क्योंकि पॉलिटिकली आपको सबको खुश रखना है ना, एज अ लीडर ऑफ अ पार्टी आपको सबको खुश रखना है। खुश रखने का क्या तरीका है? मिनिस्ट्री बांटते जाओ। तो इससे क्या होता, बहुत ज़्यादा मिनिस्टर बन जा रहे थे। तब फिर एक बार एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। बहुत इंपॉर्टेंट है। 15% किस में सीलिंग लगाया गया था? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में लगाया गया था।
15% किस चीज़ का? 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। ओके, कैबिनेट मिनिस्टर इज द पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए सबसे पहले ये पूरा मान लीजिए ये पार्लियामेंट हुआ, ओके, ये पूरा, यह मान लीजिए पूरा लोकसभा हो गया, ठीक है, और ये मान लीजिए राज्यसभा हो गया। तो थोड़ा छोटा करते हैं, ये मान लीजिए आपका हो गया लोकसभा और ये मान लीजिए आपका हो गया राज्यसभा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। कहाँ से कैबिनेट मिनिस्टर राज्यसभा से आ सकते हैं? आ सकते हैं। मान लीजिए ये क्या हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहीं से भी आ सकते हैं, बड़ा पार्ट हुआ वो, बहुत सारे मेंबर्स उसमें आ जाते हैं, उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट वाले जो होते हैं ना वो कैबिनेट मिनिस्टर्स में आते हैं। ये क्या हुआ, कैबिनेट मिनिस्टर, और ये इसमें हेड कौन करते हैं? पीएम हेड करते हैं, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा किसी से भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर आ सकता है, उसमें से जो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं ना वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर तो खैर होते ही इंपॉर्टेंट, वो कैबिनेट के पार्ट होंगे ही। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो मीटिंग्स वगैरह होते रहती है ना डिसीजन के लिए, मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी ये कैबिनेट होती है, क्योंकि पॉसिबल नहीं ना है कि 50 आदमी हो और आप उसमें डिसाइड कर रहे हो कुछ, जितने ज़्यादा लोग होंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस उतना हेक्टिक हो जाएगा। तो इस वजह से जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसेस और जस्ट कि आराम से हो सके, तो कैबिनेट मिनिस्टर को मोस्टली डिसीजन मेकिंग पावर रहता है, और ये जो भी डिसीजन लेते हैं वो सबके लिए होता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी उनके डिसीजन से अग्री करना पड़ता है। एक आगे हम प्रिंसिपल बताएंगे, प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है आर्टिकल 75 क्लॉज 2 में। तो इसमें इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये एक मिनिस्टर है, ये एक मिनिस्टर है, ये एक मिनिस्टर है, यहाँ प्रेसिडेंट है, ये सब इंडिविजुअली जो है ना प्रेसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, मतलब प्रेसिडेंट इनको हटा सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, पर ये सब कलेक्टिवली जो है ना ये सारे लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड लोकसभा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है, हम उठेंगे तो साथ उठेंगे, डूबेंगे तो साथ डूबेंगे, दिस इज व्हाट वी कॉल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है, मान लीजिए बजट पास नहीं हो पाया, या आप कोई लॉ लाएं या बजट जैसा कुछ ऐसा लाएं जो पास नहीं हो पाया, तो पूरा का पूरा काउंसिल गिर जाएगा, पूरा सरकार गिर जाएगी। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्स, जैसे लाएं तो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको जाना चाहिए था ना, बट नहीं, चूंकि यहाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल है तो पूरी की पूरी सरकार गिर जाती है, ठीक है। अगर इंडिविजुअल का हम लोग जैसे कहें कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक वो मिनिस्टर ऑफिस होल्ड करता है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो प्रेसिडेंट के तरफ होती है। तो ये अगर मान लीजिए एक मेंबर जो है वो किसी भी वजह से नहीं ठीक काम कर रहा है या उसको हटाना है, तो प्रेसिडेंट उसको हटा सकती है एक मेंबर को, और पूरी सरकार जो है लोकसभा उसको हटा सकती है, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एकदम ध्यान रखना, इसको एकदम कंफ्यूज नहीं होना। इंडिविजुअली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रेसिडेंट के लिए, और कलेक्टिवली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लोकसभा के लिए। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट अपने मन से हटा देगी किसी भी मिनिस्टर को, वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ही हटाती है। ओके, देखिए कैबिनेट मिनिस्टर होल्ड मेजर मिनिस्ट्री सच एज होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्टर। होम मिनिस्टर कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ये सब बताइए आप लोग थोड़ा। लेट्स पार्टिसिपेट। तो फिर से हम लोग वही कर रहे हैं अब कि सारे आर्टिकल्स को डिटेल में जानेंगे, ताकि आगे जब हम उसको पढ़ें तो हमको समझने में आसानी हो। ओके, सो नेक्स्ट विल स्टार्ट विथ इज आर्टिकल 74। 72 73 हम लोग पढ़े थे। 72 में हम लोग जाने थे पार्डनिंग पावर के बारे में। 74 में जानते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे 52 में पढ़े थे देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, 52 में क्या पढ़े थे, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 63 में क्या पढ़े थे, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसे ही 74 में क्या पढ़ेंगे, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक चीज़ अगर आप ध्यान रखें, सब में 11-11 ऐड करते हैं, मतलब +11 कीजिएगा तो वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा, +11 कीजिएगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दीज आर सम शॉर्ट ट्रिक्स जो कि आपको ध्यान रखने में आसानी होगी इसके लिए। तो 74 में है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ प्राइम मिनिस्टर एट द हेड, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन हेड करता है, तो प्राइम मिनिस्टर, एंड एडवाइजेज द प्रेसिडेंट
who shall in exercise of in function act in accordance with such advice. Advice tendered by minister to the president shall not be inquired in any court. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या एडवाइस दे रहा है, ये इंक्वायर नहीं हो सकता है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस दे रहा है वो बाइंडिंग होता है प्रेसिडेंट पे. ठीक है. आर्टिकल 75 होता है पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. पीएम कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट. जब हम आपको जब हम आपको प्रेसिडेंट का पावर पढ़ा रहे थे तब हम आपको बताए थे कि जितने भी मतलब प्रेसिडेंट के पावर में हम आपको बताए थे कि प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. कि कैसे प्राइम, जैसे हम लोग इलेक्ट करते हैं तो लोकसभा के मेंबर इलेक्ट कर दिए, अब उसमें जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का जो लीडर होता है उसको हम लोग नहीं, उसको प्रेसिडेंट बुलाती है कि आप अपनी मेजॉरिटी प्रूव कीजिए. अगर आप मेजॉरिटी प्रूव कर पाते हैं तो यू विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. सो प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट. दिस इज हिज डिस्क्रिशनरी पावर. ओके, अपने डिस्क्रिशनरी पावर से करती है. बट उसके बाद जितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो भी अपॉइंट किया जाता है वो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती. वो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि इसको होम मिनिस्टर बना दो, इसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दो, इसको मतलब जो भी मिनिस्ट्री देना है उसके बाद प्राइम मिनिस्टर देते हैं. बट पहला प्राइम मिनिस्टर को कौन चूज करता है? प्रेसिडेंट करते हैं. अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. Appointed by president or removed by the president only. This is why we call it individual responsibility of ministers toward president. The minister shall hold office during the pleasure of president. इसी को कहते हैं individual responsibility. This is what we call article 75 clause 2. This is collective responsibility. Article 75 clause 3. 75 clause 3 में क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली मतलब पूरा एज अ ग्रुप दे विल सिंग टुगेदर और स्विम टुगेदर. दिस इज व्हाट वी कॉल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिफोर अ मिनिस्टर एंटर्स हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस. ठीक है, ओथ ऑफ ऑफिस एंड सिक्रेसी. मतलब जितने भी मिनिस्टर आते हैं उनको कौन ओथ दिलवाता है? प्रेसिडेंट दिलवाते हैं. और जितना भी ओथ है वो कहाँ दिया हुआ है? 3rd शेड्यूल में दिया हुआ है. एक लेक्चर में लूँगी इसमें शेड्यूल्स और पार्ट्स वगैरह के बारे में बता दूंगी सारा. तो 3rd शेड्यूल में सारा दिया गया है कि इसका ओथ क्या होगा. तो 3rd शेड्यूल में जो ओथ दिया गया है वो ओथ ऑफ ऑफिस और सीक्रेसी प्रेसिडेंट मिनिस्टर्स को दिलवाते हैं. अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल एट द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड सीज टू बी मिनिस्टर. ये हम लोग जानते हैं ना. अगर मान लीजिए प्रेजेंट में आप किसी भी ना लोकसभा के मेंबर है ना राज्यसभा के मेंबर है तो यू कैन बी मेड एज मिनिस्टर, यू कैन बी मेड अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यू कैन बी मेड अ मिनिस्टर. ठीक है, पर जब आप मिनिस्टर बन गए हो उसके बाद विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स 6 महीने के भीतर आपको पार्ट ऑफ लोकसभा और राज्यसभा बनना पड़ेगा. अगर आप नहीं बन पाए तो आप मिनिस्ट्री पद से हटा दिए जाओगे. ठीक है, इसीलिए फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स यू कैन बी द मिनिस्टर विदाउट बीइंग द मेंबर ऑफ आइदर लोकसभा और राज्यसभा. इज दैट क्लियर? सैलरीज और अलाउंस फ्रॉम टाइम टू टाइम एज लॉ बी डिटरमाइंड अंटिल पार्लियामेंट सो डिटरमाइंड शैल बी स्पेसिफाइड इन द 2nd शेड्यूल. ठीक है, सैलरी और 2nd शेड्यूल में दिया हुआ है, 3rd शेड्यूल में ओथ दिया हुआ है, 2nd शेड्यूल में सैलरी दिया हुआ है. ओके, देन पहले हम लोग एक बार रिविजन कर लेते हैं. 74 में क्या था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा. 75 में क्या था कि काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा और बाकी मिनिस्टर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर टुवर्ड प्रेसिडेंट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स टुवर्ड लोकसभा. 3rd शेड्यूल में जो ओथ है वो दिलवाया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा. 2nd शेड्यूल में जो सैलरी वगैरह है वो दी जाएगी. नेक्स्ट इज आर्टिकल 77. जितना भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही लिया जाता है. एग्जीक्यूटिव पावर जो है जितना भी आपका डिसीजन लिया जाएगा, ले कोई भी, लेते तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही हैं बट वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट होता है. प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट. ऑर्डर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट जो भी है सबको रूल्स वगैरह सब यही बनाएंगे. ठीक है, 78 में क्या है? प्राइम मिनिस्टर का काम होगा कि क्या क्या चल रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या डिसीजन है, क्यों डिसीजन है,
कम्युनिकेट करना, प्रेसिडेंट बुला भी सकते हैं कि चलो आओ प्राइम मिनिस्टर बताओ हमको क्या क्या हुआ था, लेकिन अगर नहीं भी बुलाते हैं तो ये प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जाके प्रेसिडेंट को बताएं अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ये मीटिंग चला, ये बात हुआ, इसमें हम लोग का फाइनल डिसीजन ये निकला है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर वर्क्स एज अ ब्रिज, मान लीजिए ये क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और ये क्या है प्रेसिडेंट, तो इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम कौन करते हैं, क्योंकि यहाँ का बात जाके वो यहाँ बताते हैं। ये किस में है आर्टिकल 78 में, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर ऑफ यूनियन प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, जो भी बात चल रहा है सब उनको जाकर बताना है। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्ड टू सबमिट द कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच द डिसीजन हैज बीन टेकन बाय मिनिस्टर बट विच हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल, ठीक है। कोई अगर ले लिया गया ऐसा डिसीजन तो वो बताना है। आर्टिकल 88 में बात करते हैं कि राइट टू स्पीक का पावर होगा सारे मिनिस्टर को, ओके, ऑन आइदर हाउस। अगर मान लीजिए कोई भी मिनिस्टर है वो राज्यसभा से है, बोलने के लिए वो लोकसभा भी आ सकता है, मिनिस्टर है ना उसको तो अपना बात रखना है, तो राइट टू स्पीक का पावर मिनिस्टर को दोनों हाउस में होता है, पर राइट टू वोट नहीं होता। राइट टू वोट उसी हाउस में होता है जिस हाउस से वो इलेक्टेड है, पर राइट टू स्पीक दोनों हाउस में होता है। सबको नहीं होता है, सिर्फ मिनिस्टर्स को होता है ये, और जॉइंट सिटिंग में तो खैर सब हैं तो बोलेंगे ही। द नेक्स्ट इज ओथ। अभी हम बताए थे ओथ किस शेड्यूल में था, ओथ किस शेड्यूल में था, थर्ड शेड्यूल में था। थर्ड शेड्यूल में जो ओथ है वो प्रेसिडेंट दिलवाते हैं किसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, सीक्रेसी का और ऑफिस का दोनों का ओथ दिलवाते हैं। और मिनिस्टर क्या बोलते हैं, टू बियर ट्रू फेथ एंड अलीजियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, फेथफुली एंड कॉन्शियसली डिस्चार्ज ड्यूटीज ऑफ ऑफिस, टू डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो वही बेसिक चीज़ें ही है, बस वर्डिंग थोड़ा सबका डिफरेंट है, तो एक एक बार सबका वर्डिंग ना आप रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको ध्यान रहे कि प्रेसिडेंट क्या ओथ लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट क्या ओथ लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या ओथ लेते हैं, ओके। नेक्स्ट इज कैबिनेट मिनिस्टर। पता है कैबिनेट मिनिस्टर टर्म था ही नहीं पहले, तो इट वाज प्रेवलेंट कि कैबिनेट मिनिस्टर काम कर रहा है, पर कैबिनेट टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं था। पहली बार 44th अमेंडमेंट में आया, वो भी कहाँ ऐड किया गया, 352 में। 352 क्या है, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जब लगाया जाता है तो कैबिनेट मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट लगाएगी। नेशनल इमरजेंसी कोई भी नहीं लगा सकता, प्रेसिडेंट ही लगा सकता है। किसके एडवाइस पे, कैबिनेट के एडवाइस पे। कैबिनेट का कैसा एडवाइस, रिटन एडवाइस। ये कब दिया गया था, 44th में दिया गया था। दिस इज क्लियर, ओके। और डिसीजन ऑफ कैबिनेट आर बाइंडिंग ऑन ऑल द मिनिस्ट्री। जितने भी मिनिस्ट्री होंगे, जो भी कैबिनेट का डिसीजन होगा ये बाइंडिंग होगा, ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल है ना। मान लीजिए कैबिनेट में कोई डिसीजन हो गया, बाकी लोग नहीं माने, बाकी लोग जाके वहाँ उसके अगेंस्ट वोट कर दिए, पूरी सरकार डूब जाएगी ना। तो एक हम लोग को स्टेबिलिटी भी तो चाहिए गवर्नमेंट में, ऐसे तो आपस में लड़ के सरकार गिराते रहेंगे लोग, तो ये नहीं होना चाहिए। एक मैच्योर होना चाहिए, एक ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि मतलब बार बार सरकार ना गिरे, स्टेबिलिटी का प्रोविजन होना चाहिए। इस वजह से ये है कि जो डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होता है। इट एक्सरसाइजेज द पावर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कैबिनेट मीटिंग आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आरटीआई। आरटीआई क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में हम लोग जा के पूछ लेते हैं ना कि क्या था उसमें, तुम ऐसा काम क्यों किया, गवर्नमेंट के बारे में हमको जो जानकारी चाहिए हम मांग लेते हैं आरटीआई करके। पर कैबिनेट मीटिंग में क्या हुआ ये नहीं मांग सकते। मांग सकते हैं, चलिए मांग लिए, देंगे नहीं वो, तो इट इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आरटीआई। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, वो होता है ना फर्स्ट अमंग इक्वल्स, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। दो थॉट है, एक तो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज द फर्स्ट अमंग इक्वल्स, मतलब जितने भी लोग हैं सब इक्वल हैं, पर सबसे कोई तो पहले आएगा ना, तो वो पहले आने वाला, जैसे कि मान लीजिए ये सब है, सब इक्वल है, एक ही जगह खड़े, लेकिन कोई तो पहला है ना, वो पहला आदमी प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट अमंग इक्वल, ठीक है। और एक प्रिंसिपल कहता है कि एक चीफ आर्क है, मतलब आर्क के मेन ये पिलर है, ओके। मान लीजिए ये नहीं रहे तो ये पूरा टूट जाएगा ना, तो ये इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर को डिफाइन किया जाता है। 75 में है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर।
प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। कैसे? डिस्क्रिशनरी पावर से। और प्राइम मिनिस्टर जिसको बोलेंगे कि इसको मिनिस्टर बना दीजिए, इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होम दे दीजिए, डिफेंस दे दीजिए, जो भी देना है, तो वो प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे तो प्रेसिडेंट बनाएंगे। प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड सर्व एज द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। मतलब एक तो प्राइम मिनिस्टर जाके प्रेसिडेंट को सब कुछ बताते हैं कि हमारे बीच में ये बात हुआ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ये डिसीजन हुआ, सारा कुछ बताए। चीफ स्पोक्स पर्सन, कैबिनेट का कुछ भी हुआ, एक स्पोक्स पर्सन चाहिए ना जो आके आपको सारा बात बताए। वो चीफ स्पोक्स पर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ओके, टर्म क्या होता है प्राइम मिनिस्टर का? कोई फिक्स टर्म नहीं है। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन पॉइंट है। हम लोग को अगर क्वेश्चन दे दे तो बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो मार देंगे कि प्राइम मिनिस्टर का टर्म जो है 5 साल का है। प्राइम मिनिस्टर का टर्म नहीं है 5 साल का, मिनिस्टर का, मेंबर ऑफ लोकसभा का, इनका टर्म है 5 साल का। प्राइम मिनिस्टर का टर्म उतना ही है जब तक वो अपना मेजॉरिटी प्रूव कर सके। ओके, एंड दे होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जब चाहे उनको हटा सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अब मन किया प्रेसिडेंट को, आज सुबह उठे मन नहीं लग रहा है तो चलो प्राइम मिनिस्टर हटाते हैं, ऐसा नहीं होता है। पर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब है कि वो हटा सकते हैं। कब हटाएंगे? वो ऐसे नहीं हटाते, वो हटाते मान लीजिए मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर सकते, फ्लोर टेस्ट हुआ, हार गए, तो उस केस में वो हटा सकते हैं। However, this does not mean president can remove prime minister any time। ठीक है, बताया ना, जैसे सुबह उठकर उनको मन नहीं लग रहा है तो प्राइम मिनिस्टर हटाते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। बट ये कहने की बात है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में है। फिर अब हम लोग अभी आर्टिकल के बारे में जैसे हम लोग पहले देखे थे, वैसे आर्टिकल 75 क्लॉज 1 में लोकसभा प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद 75 क्लॉज 1 में भी है प्राइम मिनिस्टर शैल बी हेड ऑफ काउंसिल। 75 क्लॉज 3 में है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। 75 क्लॉज 2 में है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैन बी रिमूव्ड, एक आदमी रिमूव किया जा, प्राइम मिनिस्टर को रिमूव किया जा सकता है नो कॉन्फिडेंस वोट से। ठीक है, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ आइदर लोकसभा और राज्यसभा। ये प्राइम मिनिस्टर के बारे में है। एक कॉन्सेप्ट होता है शैडो कैबिनेट का। शैडो कैबिनेट का क्या हुआ कॉन्सेप्ट? शैडो कैबिनेट होता है ना कि जैसे अभी हमारे पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है बड़ा सा। ओके, इसमें पहला मिनिस्टर हो गया, एक हो गया प्राइम मिनिस्टर, एक हो गया होम मिनिस्टर, एक हो गया डिफेंस मिनिस्टर, एक हो गया फॉरेन मिनिस्टर, ऐसे करके बहुत सारे मिनिस्टर हैं और भी। ओके, इसी के पैरेलल में ये क्या हुआ? ये गवर्नमेंट का पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ओके, इसी के पैरेलल में एक और कैबिनेट चलता है। वो उस कैबिनेट में भी एक पीएम होंगे, एक होम मिनिस्टर होंगे, एक डिफेंस मिनिस्टर होंगे, एक फॉरेन मिनिस्टर होंगे, और ऐसे यहाँ पे जितने होंगे ना उसी के पैरेलल में यहाँ पे भी होते चले जाएंगे। इनका क्या काम रहेगा? ये शैडो कैबिनेट का क्या काम रहेगा? इनका काम ये रहेगा कि ये जितने भी हैं, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी कैसा हम लोग का सिस्टम चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर और जितने भी ऑपोजिशन के लोग हैं वो सबको देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक आदमी को देख रहा है, एक आदमी के कामों पे नज़र रखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। शैडो में क्या होता है कि एक प्राइम मिनिस्टर है, ये ऑपोजिशन से है। ऐसा नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर है, ये शैडो प्राइम मिनिस्टर है, ये ऑपोजिशन से है, ये मेन हेड है हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर। ये इनके काम पे नज़र रखेगा कि अगर ये कुछ गलती किए, क्वेश्चन पूछना है या उन प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कोई भी बात हुआ तो ये शैडो प्राइम मिनिस्टर देखेगा। ये कहाँ का है? दिस इज द पार्ट ऑफ ऑपोजिशन, दिस इज द पार्ट ऑफ ऑपोजिशन। ओके, होम मिनिस्टर है तो ये होम मिनिस्टर के काम पे नज़र रखेगा, डिफेंस मिनिस्टर है तो ये डिफेंस मिनिस्टर के काम पे नज़र रखेगा, फाइनेंस मिनिस्टर है तो ये फाइनेंस मिनिस्टर के काम पे नज़र रखेगा। इससे क्या होगा कि ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी, ज़्यादा अच्छे से बात पता चलेगा, ज़्यादा मतलब आप सोचिए, एक है कि सब लोग देख रहे हैं तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगा ना उस पर सबका नज़र जाएगा, जो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट होगा वो इग्नोर हो जाएगा। पर अगर ऐसे है कि एक आदमी स्पेशली इसी के लिए कि उसका काम ही है कि सामने वाले का काम देखना और बताना कि उसमें क्या गलती है, अगर कहीं क्वेश्चन किया जा सकता है तो क्वेश्चन करना, तो इससे क्या होता है? एफिशिएंसी बढ़ती है। तो ये वाला, ये तो हमारा कैबिनेट है। ओके, इसमें गवर्नमेंट का पार्ट है, ये तो हमारा कैबिनेट है। ये क्या हो गया? ये शैडो कैबिनेट हो गया। शैडो कैबिनेट का क्या मतलब हुआ कि इसमें जितने भी मेंबर होंगे वो इनका
काइंड ऑफ शैडो कह सकते हैं, शैडो है और देखेंगे कि सामने वाला क्या गलती कर रहा है, ये इनके पीछे पीछे रहेंगे। शैडो कैसे हमारे पीछे रहता है, शैडो नहीं भाग सकता कहीं, वैसे ये शायद पीछे पीछे रहेंगे, पीछे लगे रहेंगे कि कुछ गलती करो बस तुम, आई विल होल्ड यू अकाउंटेबल। तो दिस इज शैडो कैबिनेट। Okay, a shadow cabinet consists of opposition MLA and MP who mirror the portfolio. जितना उनका पोर्टफोलियो बनेगा उतना ही इधर सेम टू सेम पोर्टफोलियो बनेगा। जैसे पता है ना, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, जितना है इधर उतना ही यहाँ पे भी है। गवर्नमेंट मिनिस्टर लेड बाय द लीडर ऑफ पार्टी, द शैडो कैबिनेट मॉनिटर्स एंड क्रिटिक द एक्शन ऑफ रूलिंग गवर्नमेंट अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री। ऐसे तो अभी भी ये काम ऑपोजिशन का है ही, और ये काम ऑपोजिशन करती भी है कि जितना भी गलती हो गया सरकार से तो उसका पकड़ पकड़ के गलती निकालना। एंड दिस इज़ वाई डेमोक्रेसी फ्लरिशेज, इसीलिए डेमोक्रेसी इतना अच्छा चलता है, इसीलिए डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है, क्योंकि उसमें वो चेक्स एंड बैलेंस चलते रहता है। पर शैडो कैबिनेट में वो चेक्स एंड बैलेंस वाला प्रोविजन जो होता है ना, और अच्छे से इम्प्लीमेंट होता है। क्लियर? सो दिस वॉज ऑल अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो हम लोग आज क्या क्या पढ़े उसको एक बार बेसिक रिवाइज कर लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हम लोग पढ़े कि क्या क्या होता है। कैबिनेट मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, डेप्यूटी मिनिस्टर होता है। कैबिनेट मिनिस्टर में कौन कौन होता है, जितने भी हेड पोर्टफोलियोज हैं वो सारे कैबिनेट मिनिस्टर में आते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट में क्या होता है, इंडिपेंडेंट चार्ज, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है जो इंडिपेंडेंट में क्या हो गया कि उसके ऊपर कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो ऐसे रहता है उसका क्या होता है कि कैबिनेट मिनिस्टर उसके ऊपर में। एक होता है डेप्यूटी मिनिस्टर जो कि सबसे जूनियर लेवल का मिनिस्टर है, वो जनरली कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए होता है। क्लियर? नेक्स्ट इज कब बताया गया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर होंगे वो 15% होंगे। कब बताया गया था? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बताया गया था। एकदम नहीं भूलना ये सब डिटेल्स। नेक्स्ट इज आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 क्या बोला था कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 63 क्या बोला था, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट। 52 क्या बोला था, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। ठीक है, -11 करते चले गए। 75 में क्या बोला था कि प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जिसको भी बताएंगे वो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर जो है किसके प्लेजर तक ऑफिस होल्ड करते हैं, प्रेसिडेंट के प्लेजर तक। बट ये हम बता चुके हैं, प्लेजर का मतलब ये नहीं होता कि कभी भी हटा दिए, कोई रीज़न होना चाहिए। जनरली अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह पास हो गया तब होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और 3rd शेड्यूल में इनका ओथ दिया गया है। 6 कंसेक्यूटिव मंथ के लिए अगर नहीं है तो उनको मिनिस्ट्री पद से हटाया जा सकता है। और इसको अगर दूसरे वे में बोले तो एक पर्सन मिनिस्टर हो सकता है फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। उससे 6 महीने से पहले उसको किसी न किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। मतलब MP बने बिना भी कोई मिनिस्टर बन सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ओनली। 6 महीना के अंदर उसको MP बनना पड़ेगा। और बाकी सैलरी अलाउंस 2nd शेड्यूल में है, 3rd शेड्यूल में ओथ है। 77 में क्या है, एग्जीक्यूटिव एक्शन जितना भी होगा प्रेसिडेंट के नाम पे होगा, रूल्स वगैरह वो बना सकते हैं। 78 में ये ध्यान रखिएगा, PM जो है प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच ब्रिज का काम करते हैं। ये किस आर्टिकल में? 78 में है कि जाके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सारा बात प्रेसिडेंट को बता के आते हैं। सारा बात बता के आते हैं इसका मतलब है डिसीजंस बता के आते हैं। उसके बाद 88 में है कि राइट टू स्पीक है मिनिस्टर्स को, दोनों हाउस में वोट नहीं है, मिनिस्टर्स को सिर्फ राइट टू स्पीक है इन बोथ द हाउसेज, वेदर ही बिलोंग्स टू लोकसभा और ही बिलोंग्स टू राज्यसभा, बट दोनों हाउस में बोलने का पावर है उनको। ये कहाँ है? आर्टिकल 88 में। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए, इसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा ताकि आपको आप भूल ना जाए, ऐसा ना हो गया भूल गए। नेक्स्ट इज ओथ। ओथ के बारे में अगर हम जाने तो सीक्रेसी का और ऑफिस का ओथ लेते हैं। कौन दिलवाता है ओथ? प्रेसिडेंट दिलवाते हैं। और ट्रू फेथ और एलिजेंस का वो लेते हैं ओथ। सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अपहेल्ड रखेंगे, ये सब। कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में हम लोग जाने थे कि कैबिनेट मिनिस्टर पहले कोई वर्ड था ही नहीं, इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया था अंडर आर्टिकल 352। 352 में क्या है? नेशनल इमरजेंसी है। उसमें भी कैबिनेट मिनिस्टर बस इतना ही लिखा हुआ है कि कैबिनेट मिनिस्टर रिटन एडवाइस देगा जो कि बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट पे। ठीक है,
और कैबिनेट मीटिंग जितना होता है दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आरटीआई। नेक्स्ट वाज प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल 75 में था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, उसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा। प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट, चीफ स्पोक्स पर्सन है। बाकी ये कुछ आर्टिकल्स थे। शैडो कैबिनेट के बारे में हम लोग आपको बताएं, हम आप लोगों को बताएं। और इसमें क्या था कि जितने मेंबर्स गवर्नमेंट में होते हैं, जितने पोर्टफोलियोज गवर्नमेंट में होते हैं, उसी का एक शैडो होता है ऑपोजिशन में भी, और ये जो है इसके काम को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, विद दिस द लेक्चर कम्स टू एन एंड। हम अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, पार्लियामेंट चैप्टर को। दिस इज़ अ क्वाइट लॉन्ग टॉपिक, सो हैव पेशेंस, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।